आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है प्रतीक जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं प्रतीक जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लें और साथ ही लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। घटना आज से तकरीबन 20 साल पुरानी है, जो कि मेरे पापा के साथ घटी थी। उन दिनों मेरे पापा मोहल्ले में घूमकर सब्जी बेचने का काम करते थे, जिसके लिए उन्हें हर रोज सुबह जल्दी उठकर उन्हें सब्जी मंडी जाना होता था सब्जियों को लाने के लिए। इस तरह जल्दी उठकर सब्जी मंडी जाना कोई आसान काम नहीं है, खासकर तब जब मौसम ठंड का हो। रात का खाना खा लेने के बाद पापा जल्द ही सो गए, क्योंकि उन्हें सुबह जल्दी ही उठना था। रात के यही कोई 2:30 बजे के करीब पापा की आंख खुली। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो बाहर खूब अंधेरा था। लिहाजन पापा ने 10-15 मिनट और वेट किया। 10-15 मिनट और वेट करने के बाद पापा घर से बाहर निकल आए तो अभी भी उसी तरह का अंधेरा था जैसा अभी थोड़ी देर पहले था। अपनी साइकिल लेकर पापा घर से बाहर निकले तो बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। ठंड इस कदर थी कि थोड़ी ही देर में पापा के हाथ सुन्न पड़ने लगे। अब पापा की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो साइकिल चला पाए। चौंकने वाली बात तो ये थी कि पापा कई सालों से ये काम कर रहे थे, मगर बीते पिछले सालों में कभी भी पापा को इतनी ठंड का सामना नहीं करना पड़ा था। जिस वजह से एक बार को तो पापा ने सोचा कि घर जाकर थोड़ी देर और वेट करता हूँ। फिर पापा ने सोचा कि सब्जी लाने में देरी हो जाएगी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर पापा साइकिल पर बैठे और धीरे धीरे साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ने लगे। इतनी धीमी रफ्तार में साइकिल चलाने के बावजूद भी सामने से चल रही तेज हवाएं पापा के शरीर पर कांटे जैसी चुभ रही थी। उस पूरे रास्ते पर सिवाय पापा के दूर दूर तक और कोई इंसान नहीं था। तो इसमें चौंकने जैसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि ठंड के मौसम में इतनी रात गए आमतौर पर रास्ते पर कोई इंसान नहीं होते हैं। लगभग 10-15 मिनट कड़ी ठंड से जूझने के बाद पापा सब्जी मंडी पहुंचे, जहां पहुंचने के बाद उनके जान में जान आई। सारी सब्जियों की खरीदारी कर लेने के बाद पापा मंडी से बाहर निकले और अपने झोले में झांकते हुए चेक किया कि कहीं वो कुछ भूल तो नहीं रहे। झोले के भीतर इधर उधर नजरें दौड़ाते वक्त पापा को धनिया कहीं भी नहीं दिखा, तो वो समझ गए कि धनिया खरीद लेने के बाद वो उसे दुकानदार के पास ही भूल आए। लिहाजन पापा वापस से सब्जी मंडी के भीतर गए और अपना छोड़ा हुआ धनिया लेकर वापस बाहर आए। पापा ने आज कुछ ज़्यादा ही खरीदारी कर ली थी, जिस वजह से उनका सब्जियों से भरा वो झोला काफ़ी भारी हो गया था। दरअसल पापा उन दिनों अपनी दुकान को बड़ी कर रहे थे, जिस वजह से उन्हें ज़्यादा सब्जियों की ज़रूरत थी। पापा उस झोले को साइकिल में टांगकर घर की तरफ बढ़ने लगे। पापा के झोले का वजन आज कुछ ज़्यादा ही था, जिस वजह से पापा को साइकिल चलाते हुए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। पापा को यही डर था कि कहीं उनका वो झोला फट ना जाए। लिहाजन पापा ने सोचा कि क्यों ना आज इस बड़े रास्ते से घर ना जाकर छोटे वाले रास्ते से जाया जाए। लिहाजन पापा उस छोटे वाले रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। वो रास्ता जिस पर पापा अभी आगे बढ़ रहे थे वो घने जंगलों से घिरा हुआ था। पापा अभी उस रास्ते पर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी सब्जियों से भरा उनका वो झोला वो फट गया, जिससे सारी सब्जियां झोले में से जमीन पर बिखर गईं। लिहाजन पापा ने साइकिल को स्टैंड पर लगाया और बिखरी हुई सारी सब्जियों को समेटने लगे। बिखरी हुई सारी सब्जियों को समेटकर एक जगह करने के बाद बस एक प्याज ही बच रहा था, जो पापा से
थोड़ी दूरी पर झाड़ियों के अंदर चला गया था। लिहाजन पापा उस झाड़ी के पास गए और प्याज निकालने के लिए अपना हाथ उस झाड़ी के अंदर डाला। झाड़ी में हाथ डालते ही उन्हें वो प्याज मिल गया। वो प्याज लेकर अपने हथेली में बंद करके हाथ बाहर निकाल ही रहे थे कि तभी झाड़ी के भीतर से किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया, जिससे पापा बुरी तरह से घबरा गए। वो हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। पापा अपना हाथ छुड़ाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर पापा उस हाथ के पकड़ से अपने हाथ को नहीं छुड़ा पा रहे थे। किसी तरह बड़ी मुश्किल से पापा ने अपना हाथ छुड़ाया। अब तक पापा समझ गए थे कि यहाँ रुकना मतलब अपनी मौत को दावत देने जैसा है। लिहाजन पापा मदद के लिए इधर उधर देखने लगे। इधर उधर नजरें दौड़ाने पर पापा को एक छोटा सा झोपड़ा दिखा। लिहाजन पापा मदद के लिए उस झोपड़े में गए। उन्होंने उस झोपड़े का दरवाजा खटखटाया तो वो अपने आप ही खुल गया। लिहाजन पापा ने आवाज लगाते हुए कहा, कोई है क्या? भाई मेरा झोला फट गया, कोई है? थोड़ी देर इंतजार करने के बाद एक झोला पापा के सामने आ गया, मगर उसे कोई इंसान लेकर नहीं आया था, बल्कि वो एक कटा हुआ हाथ था जो हवा में उड़ते हुए उस झोले को लेकर आया था। इतना सब देखने के बाद पापा ने ना आव देखा ना ताव, वो बिना वक्त गवाए अपनी सब्जियों को वहीं छोड़कर साइकिल लेकर वहां से भाग निकले। सुबह दिन के उजाले में वो वापस उसी जगह गए, मगर इस बार वहां कोई झोपड़ा नहीं था। पापा की सारी सब्जियां जमीन पर पड़ी हुई थी, मगर उस तरह नहीं जैसे पिछली रात पापा छोड़कर भागे थे, बल्कि वो सब्जियां एक झोले में भरकर अच्छी तरह से रखी हुई थी। तो दोस्तों, ये थी प्रतीक जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी लेकर।